तो जी आज है नेक्स्ट डे। ठंड बहुत बढ़ गई है, बारिश आई थी और अभी और आएगी, तो ट्रेजरी का तो प्लान कैंसिल। अब मैं देखता हूँ आज आगे क्या करना है, वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल मैं निकला हुआ हूँ फ्रिज मैग्नेट लेने, ताकि कम से कम बारिश आने से पहले पहले फ्रिज मैग्नेट अपने पास आ जाए, वरना बारिश आ गई तो बुरी हालत हो जाएगी। भाई इतनी ठंड है, अब तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा हुआ कल ही चला गया पेट्रा। आज तो भैया हिम्मत हो नहीं पाती वैसे भी जाने की, और बारिश आ जाती तो वैसी बैंड बजनी थी। और उन भाई से भी मैं ले आया हूँ जो दिल्ली से थे रेस्टोरेंट में, उनको भी बाय बाय टाटा बोले हैं, क्योंकि अगली सिटी के लिए जा रहा हूँ ना। फ्रिज मैग्नेट नहीं मिला, बस देखता हूँ कहीं और होता है तो ठीक है, वरना आगे वादीरम में ले लूँगा या अमान में ले लूँगा। उधर भाई सामने है तो एक दुकान, इधर भी है, देखो ये रे फ्रिज मैग्नेट्स, तो इनसे पूछता हूँ। तो भाई एक ये शॉप मिल गई है, इनके पास तगड़ा ही कलेक्शन है। ये देखो फ्रिज मैग्नेट का तो दो मैंने ले लिए, एक जॉर्डन का ले लिया और एक ये पेट्रा में जिसमें ट्रेजरी बनी है। तो ये जो पेट्रा वाला है ये 1 JD का यानी 120-130 रुपये, और ये वाला 2 JD का यानी कि इंडिया के लगभग 250 रुपये। तो ले लेते हैं या दिस टू। भाई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, चाबी लगा के देखो यहाँ लाइट आ गई, लेकिन जैसी चाबी घुमाऊंगा देखना बस हो ही नहीं रही स्टार्ट। और मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा करूँगा तो बैटरी ना वीक हो जाए। तो ये मुझे लग रहा है रात को टेम्परेचर गया माइनस में पक्का, और ये गाड़ी की बैंड बच गई है। अबे यार शिट, अब क्या करूँ? यहाँ तो मैकेनिक वैकेनिक बुलाने में पता चले अच्छा खासा पैसा ले ले। नहीं चल रही भाई, गई। बात करता हूँ रेंटल कंपनी से। भाई ये कह रहे हैं कार रेंटल वाले, इनको मैंने मैसेज किया कि आगे का फ्रंट बोनट खोलो और बैटरी की केबल इसकी डिसकनेक्टेड होएगी वो लगा दो। अगर डिसकनेक्टेड होती तो अंदर वो लाइट कैसे आती है ना, तो कनेक्टेड है भाई। ये देखो कहाँ से डिसकनेक्टेड है। एक तो ठंड इतनी गंदी हो रही है, 5 मिनट बाहर निकलती कुल्फी जमने लग रही है भाई। वो तो लग रहा है आज भी यहीं रुकना पड़ जाएगा जिस हिसाब से गाड़ी की दिक्कत हुई है। खैर मेरे को जाना तो आज यहाँ से वादीरम के पास एक शहर है अकाबा, काफ़ी बड़ा शहर है वो जॉर्डन का। तो अकाबा तक जाना है, 1.5-2 घंटे का ही रास्ता है, पर गाड़ी तो स्टार्ट हो भाई। गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो पहुँचूंगा कैसे, है ना। अब देखो भाई क्या बोलते हैं वो, एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। और वैसे भी ऑटोमेटिक है तो क्लच दबा के नहीं करना पड़ता, स्टिल में ब्रेक दबा के भी अगर कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रही है, देख लो। ओ भाई क्या फंस गया फालतू में। बाकी चलो यार, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल जॉर्डन के एक खूबसूरत शहर वादी मूसा या फिर पेट्रा में, एंड आप देख रहे हो भाई मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं मिडल ईस्ट की 6-7 कंट्रीज ऐसे रोड ट्रिप कर रहा हूँ, गाड़ी रेंट पे लेके। काफ़ी कंट्रीज कर ली है, जॉर्डन अब है उसमें से। अगला कंट्री मैं साइप्रस जाने वाला हूँ, जो मिडल ईस्ट में नहीं है वैसे। फिर देन मैं जाने वाला हूँ UAE यानी कि दुबई। अभी फिलहाल जॉर्डन की ट्रिप बची है 4-5 दिन की, क्योंकि आज मुझे जाना था अकाबा करके शहर में, और कल मेरी फिर वहाँ से मेरे को शुरू करनी थी वादीरम की डेजर्ट सफारी। दोपहर को डेजर्ट सफारी जाता, रात को वहीं पे टेंट में रुकता। बट अगर आज मैं पहुँच नहीं पाया तो कल तो मेरी फिर कैंसिल हो जाएगा। पेमेंट मैं कर चुका हूँ, अब देखते क्या सीन है। लो भाई लो, बारिश भी शुरू हो गई है, वे धीरे धीरे और तेज हो जाएगी। तो जो कार रेंटल कंपनी वाले उन्होंने कह दिया कि आप बैटरी चेंज करवा लो, और जो भी पैसे बनेंगे आप मुझे रिसिप्ट व्हाट्सएप कर देना, हम आपको पेमेंट कर देंगे जब आप गाड़ी रिटर्न करने आओगे। तो मैंने अभी वो जो इंडियन रेस्टोरेंट वाले भाई मिले थे कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, उनको कॉल किया है, मतलब मैसेज किया है। वो कह रहे मैं किसी को भेजता हूँ मैकेनिक को, और वो मैकेनिक देख के फिर देखते हैं भाई बैटरी आज ही मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सीन है। अच्छा चलो यहीं पे बंद हो गई, रास्ते में बंद होती तो क्या करता मैं, इतने वीराने हैं मेरे रेगिस्तान दूर दूर तक। भाई आ गया, कैसे हो भाई? बढ़िया। और ये होटल के ओनर जिस होटल में मैं रुका हुआ था, पेट्रा डेजर्ट, तो ये एक मैकेनिक को कॉल कर रहे हैं और बैटरी चेंज करवा रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि जंप स्टार्ट करवा के फ़ायदा नहीं। मान लो रास्ते में फिर से वीक होके बंद हो गई तो मैं तो डेजर्ट के बीच में फंस जाऊंगा फालतू में। जब कार रेंटल कंपनी वाले कह रहे हैं नई डलवा लो, हम पैसे दे देंगे, तो अभी मैं पे कर दूंगा, फिर वहाँ जाके वो दे ही देंगे मुझे पैसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिक को कह के नई बैटरी मंगवा लो और लगा के मेरा छुट्टी हो, है ना। रिस्क नहीं लेना वही, हाँ, क्योंकि अब दिन भी कम बचे हैं, फ्लाइट ही ना मिस हो जाए कहीं इस चक्कर में। तो अभी प्रॉब्लम क्या भाई, ये है बैटरी 60 AH की, बट यहाँ पे मिल रही है 55 AH। तो अभी होटल के ओनर कार रेंटल कंपनी को कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या 55 AH की डाल सकते हैं। अगर वो कहेंगे ओके है तो डलवा लूंगा। बैटरी खरीदने से पहले ना जंप स्टार्ट करके चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो बैटरी भी खरीद ले और दिक्कत कुछ और हो। लोग तो भाई जॉर्डन के बहुत हेल्पफुल है, मतलब वो जो ओनर है वो देखो सामने वाली दुकान पे गए हैं ये गाड़ी के ओनर से बात करने की आप अपनी बैटरी से जंप स्टार्ट करने दो हमें। तो देख रहे हो हमारे लिए बारिश में, बताओ। तो भाई अपनी ही गाड़ी ले आए हैं, देखना BMW कितना पुराना मॉडल है जिसकी बोनट यूँ खुलता है भाई साहब। नॉर्मली गाड़ी को यूँ खुलता है, इसका यूँ खुल रहा है। और इंजन देखो भाई साहब क्या क्रेजी लग रहा है अंदर। तो अब इसकी बैटरी से बैटरी कनेक्ट करके, ये देखो तार है,
इससे जंप स्टार्ट मारेंगे। अगर तो स्टार्ट हो गई तो फिर हम बैटरी बदलवा लेंगे, क्योंकि इस बैटरी के साथ तो रिस्क नहीं ले सकता मैं। रास्ते में कहीं पे भी बंद हो गई तो मैं तो फंस जाऊंगा बहुत बुरा। भाई देखना कितने लोग आ गए हेल्प करने के लिए, बढ़िया लोग है भाई जॉर्डन के, मदद कर रहे हैं। गाड़ी ख़राब हो गई ना यहाँ पे मेरी, तो देखो। चलो जी, वैसे लग तो यही रहा है कि बैटरी की वो इनसे होगी बैटरी की प्रॉब्लम, क्योंकि रात को ना टेम्परेचर -2 चला गया था, तो उसी वजह से, ठंड की वजह से हुआ ये। बताना जब करना हो। करूं? हो गई हो गई हो गई। वो देखो भाई बैटरी की दिक्कत थी, एक बार में एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। स्टार्ट रखो इसको थोड़ी देर, ठीक है? पर क्या करूं, बैटरी बदलवाऊं? नहीं नहीं नहीं, तो रास्ते में भी बंद हो गई तो पक्की बात, नहीं नहीं कहीं फंस जाऊं। अभी तो हो गई है स्टार्ट भाई, पर मेरे को रिस्क लग रहा है थोड़ा सा ना हो या। ओके Matam Bukhari. ठीक है, थैंक यू भाई साहब, Asal sana orang थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई 10 मिनट स्टार्ट रहने देते। ओके बाय बाय, मैं करूँगा, मैसेज करूँगा। तो अंदर बैठ जाता हूँ जब तक गाड़ी स्टार्ट है, कोई बात नहीं भाई, 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर निकलूँगा अकाबा के लिए। और रास्ते में मैं सोच रहा हूँ भाई गाड़ी बंद करूँ ही ना, लगातार ना चलने ही दूँ गाड़ी को, क्योंकि रास्ते में बंद करी किसी भी रीज़न की वजह से और फिर स्टार्ट ही नहीं हुई तो फंस जाऊँगा बहुत बुरा। उससे अच्छा यहाँ से 1.5-2 घंटे का डायरेक्ट रास्ता है, सीधा 1 गो में खींच लूँगा। कहीं रुकूँगा भी तो गाड़ी ऑन ही रखूँगा, ऑफ़ नहीं करूँगा। बाकी अकाबा में कल स्टार्ट नहीं हुई तो देखेंगे, वहाँ तो बड़ा ही शहर है वो, इतना ही तो मिल जाएगा कोई ना कोई। यहाँ रुकने का मन नहीं है मेरा, एक तो इंडियन खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ऊपर से 5 दिन हो गए मुझे यहीं पे, तो सेम सिटी में रहने का मन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अकाबा जाऊँगा तो वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी है 2-3 बढ़िया बढ़िया, और थोड़ा सिटी चेंज हो जाएगी तो बोरियत भी फील नहीं होएगी। यहाँ कुछ करने का तो है नहीं, ठंड इतनी पड़ रही है, बारिश हो रही है, और डेजर्ट सफारी के 90% चांसेस है कैंसिल हो जाएगी। कल मैसेज आ गया मेरे गाइड का, तो वो कह रहे वेदर की वजह से होगा तो हम रिफ़ंड कर देंगे आपके पैसे, बट अगर वेदर साफ़ रहा और आप नहीं चलने को हाँ बोलोगे तो पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा ऑब्वियसली मैं तो आ ही रहूँगा काबा, वेदर साफ़ हुआ तो मैं तो चलूँगा ही। बाकी लेट्स सी, पता चलेगा आपको इसी वीडियो में। चलो भाई चलो, लेट्स गो। थोड़ा इंजन भी गर्म हो गया होगा और चलाऊँगा तो बैटरी तो चार्ज होती ही रहेगी। बिल्कुल ही टेम्परेचर डाउन हो गया था, ये जो सेल्सियस का ये है ना, ये भाई डंडे अब तो आ गए 4, उस वक्त तो 1 डंडा था ये खाली। और पेट्रोल तो है ही, तो पेट्रोल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा आज फ़िलहाल। सीधा खींचता हूँ फटाफट से। तो भाई पेट्रा जो था ना वो थोड़ा पहाड़ी पे था, मतलब अब हम जो है वो नीचे डाउन जा रहे हैं काबा की साइड में। और भाई साहब सामने आप आसमान देख लो, पूरे काले बादल हुए पड़े इस वक्त, तगड़ी ही बारिश हो रही होगी मतलब अमान में इस टाइम पे, और अकाबा में भी चांसेस है कि बारिश हो। तो कल तो अपना डेजर्ट सफारी का मुझे कैंसिल ही लग रहा है सीन। अब मैं सोच रहा था अकाबा ना ही जाऊँ, यहाँ से सीधा फिर अमान ही चला जाऊँ, बट मैंने सोचा चलो अकाबा तो घूम ही लूँगा थोड़ा बहुत, डेजर्ट सफारी भले ही हो ना हो क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो इसलिए अब अकाबा जा रहा हूँ। यहाँ से 100 किलोमीटर और बचा हुआ है, 1 घंटा 21 मिनट दिखा रहा है। थोड़ा पहाड़ी इलाका है इसलिए टाइम लग रहा है, वरना यहाँ के हाईवे के हिसाब से 100 किलोमीटर तो भाई आराम से 60-70 मिनट में हो जाते हैं, बट अब दिखा रहा है 90 मिनट, नहीं 70 मिनट, 80 मिनट दिखा रहा है अभी। हाँ ठीक ही है फिर तो मतलब। और सामने देखो भाई पवन चक्की, विंड मिल कितने सारे हैं, और होने भी चाहिए भाई। इन देशों में हवा इतनी तेज चलती है, कम से कम उस हवा का कुछ तो यूज़ हो, है ना। लो जी लो, पहुंच गया हूँ अकाबा सिटी। ये जो लास्ट के 90 किलोमीटर थे ना, ये तो भाई प्योर हाईवे था, मस्त 100 और इवन 110 की भी स्पीड लिमिट आई थी। मुझे लगा था 100 की मैक्स है यहाँ पे, पर 110 की भी लिमिट थी। और ये सामने जो आप घर देख रहे हो सारे, यही है अकाबा शहर। 3 किलोमीटर रह गया, तो साइड लगा के कहीं पे होटल वोटल बुक करता हूँ, क्योंकि अब तो 4:30 बज चुके हैं, आज तो घूमने लायक बचा नहीं कुछ।
कल देखते हैं डेजर्ट सफारी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर अकाबा घूम के अमान निकल जाऊंगा कल ही। भाई ये तो काफ़ी बड़ा अच्छा खासा शहर है, मेरे को तो लगा इतना बड़ा नहीं होगा, तो बहुत बड़ा है ये तो यार। मतलब वादी मूसा तो इसके आगे कुछ भी नहीं था। जो पेट्रा वाला शहर था वो तो बिल्कुल पिद्दू सा था, ये तो भाई उससे 10-20 गुना बड़ा लग रहा है मुझे। सही है, चलो इसलिए इतने रेस्टोरेंट है इंडियन यहाँ पे, वहाँ नहीं था एक भी इंडियन रेस्टोरेंट। और अकाबा ना एक चीज़ के लिए और फेमस है, यहाँ पे ही भाई 4 देश के बॉर्डर एक साथ आते हैं, मतलब 4 देश एक ही जगह आके मिलते हैं। कौन कौन से वो बताऊंगा जब आपको कल दिखाऊंगा अकाबा। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ आ गया हूँ, ये यहाँ की मेन मार्केट सी है, बड़े बड़े होटल्स भी है देखो ये, और एक हिल्टन होटल भी था शायद ये वाला है, पता नहीं कौन सा था। इधर देखो ये रहा काफ़ी बड़ा, एंड जस्ट यहीं पे है इंडियन रेस्टोरेंट 7 स्पाइसेस, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट। चलो भाई गाड़ी यहाँ लगा दिया पार्किंग में, हल्की सी भाई फुटपाथ पे टच हो गई थी अभी, पर अच्छा टूटा नहीं वरना फटका लग जाता। गंदी बहुत हो गई बारिश की वजह से ना। तो अभी फ़िलहाल मैंने होटल बुक नहीं किया है, खाना खाने ही आ गया मैं तो डायरेक्ट। खाना खा के मतलब खाना खाते खाते ही रेस्टोरेंट के अंदर ही कोई होटल ढूंढ लूँगा आसपास और बुक कर दूँगा। चलो जी, ये देखो भाई मेन्यू, यहाँ पे वेजिटेबल्स सारी मिल रही है, आलू भाजी, आलू गोभी, पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का मसाला, दाल मखनी। शुक्र है इतने दिन से शंका कुछ मिल ही नहीं रहा था, 5 दिन से फलाफल पिज़्ज़ा और यही सब खा रहा था, हमस वगैरह। बाकी यहाँ पे अपने को सब मिल गया, लेट्स गो। रेट भी एक सब्जी के 4 जॉर्डन दिनार, 3.5, 4, 5, मतलब वही 500-600 रुपये की सब्जी है। और चपाती है भाई लगभग 80-90 रुपये की, नान सस्ता है 60 रुपये के आसपास का। तो ठीक ही है प्राइजेस, तो इतने कुछ महंगे भी नहीं है, बढ़िया है। चलो टेस्ट करते कैसा है। खाली पड़ा है बाहर तो अभी फ़िलहाल, अंदर बैठूंगा भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। क्योंकि हालांकि अकाबा में इतनी ठंड नहीं है क्योंकि ये और साउथ में पड़ता है, पेट्रा में ज़्यादा ठंड थी और अमान में और ज़्यादा ठंड होगी। चलो भाई यहाँ बैठ जाते हैं। लो जी, एक सब्जी आ गई, चावल आ गए, आलू के परांठे आ गए और साथ में प्याज आ गए। लेट्स गो।